कैसे बच्चों आप बच्चों आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। और बात करेंगे इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स की। और समाकलन टॉपिक चल रहा था बच्चों कक्षा 12 में NCERT मैथमेटिक्स में समाकलन। क्योंकि समाकलन टॉपिक ऐसा बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। उसका बेसिक आपको सिखा चुके थे, बेसिक जस्ट अपोजिट था अवकलन का, आपको सिखाया। अब बच्चों उसमें चलेंगे आगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, चलते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। समाकलन किसके द्वारा? प्रतिस्थापन के द्वारा। अब देखते जरा, ये टॉपिक आपका है 7.1 एक्सरसाइज हम आपको करा चुके थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा चुके थे 7.1 के। अब 7.2 में चलते हैं, ठीक है बच्चों। और आपको समाकलन अच्छे से आए, अच्छे से सीख पाए, आपको मास्टरी हो जाए, मजा आए आपको गणित पढ़ने में, तो फिर अवकलन के फार्मूले आपको आने चाहिए, उसका अभ्यास आपको होना चाहिए। ठीक, चले। तो बच्चों तीन टाइप के प्रश्न मिलते हैं आपको। कितने टाइप के? तीन टाइप के प्रश्न मिलते हैं, जरा देखते हैं। तीन टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। कितने टाइप के? तीन टाइप के। कौन से तीन टाइप के? देखिए, एक तो मिलेगा इस टाइप का, एक तो प्रश्न इस टाइप का मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा देखिए इस तरह से मिल जाएगा। दूसरे टाइप का प्रश्न ये होगा बच्चों। तीसरे टाइप का प्रश्न क्या होगा? ये पहला टाइप का हो जाएगा, ये दूसरा टाइप का हो जाएगा, ये तीसरा टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा तीसरा टाइप का? इस टाइप का हो जाएगा। अथवा अथवा इसी बात को ऐसे लिख सकते हो, अथवा ये प्रश्न कैसा हो सकता है? ये प्रश्न आपका ऐसा हो जाता, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये कैसा हो जाता प्रश्न आपका? ये हो जाता प्रश्न आपका ये कैसे हो जाता आपका? ये अगर है आपका एफ डैश एक्स, नीचे क्या हो जाता? ये है तीन कैटेगरी के बच्चों हमने प्रश्न आपको सिखा दिए। कितने कैटेगरी के? तीन कैटेगरी के। क्या खासियत है प्रश्न? देखिए आपको सामने दिख रहा है। आप इस टाइप का प्रश्न नहीं पढ़े हो, आप बेसिक में मूल सूत्र पढ़े थे, बेसिक में आप मूल फार्मूले पढ़े थे, है ना। कौन से? देखिए प्रश्न आप पहले तो हम बताते हैं आपको। देखिए ये x की पावर n का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? x की पावर n का। आप जो प्रश्न पढ़े थे, आप ये पढ़े हो प्रश्न, x की पावर होल पावर n, इसका समाकलन आप पढ़े थे।
क्या पढ़े थे, x की पावर n+1 बटे n+1 वेर n इज नॉट इक्वल टू -1, ये पढ़े थे। तो x की पावर n का पढ़े। देखो अब कि x नहीं है, तो जब x मूल रूप में नहीं है तब प्रतिस्थापन विधि शुरू होती है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही बच्चों ये है कि प्रश्न को आप मूल रूप में पहुंचा दो, मूल रूप में पहुंचा दो। और चूंकि मूल रूप के सारे सूत्र आपको याद है, sin x का समाकलन cos x है, 1/x का log x है, sec स्क्वायर x समाकलन 10x है, चूंकि 10x का अवकलन sec स्क्वायर x समाकलन 10x। अपोजिट क्रिया बताई गई थी आपको समाकलन अवकलन की। तो इस प्रश्न को ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा करेंगे, प्रतिस्थापन के द्वारा ऐसा करेंगे कि ये प्रश्न हमारा मूल रूप में पहुंच जाए, मूल रूप। तो क्या करेंगे, इस फलन को कोई एक चर राशि के रूप में मान लेंगे। किसमें मान लेंगे, कोई एक चर राशि, और जो चर राशि के रूप में मान लेंगे तो प्रश्न हमारा इस रूप में पहुंच जाएगा, इस रूप में पहुंच जाएगा। जैसे आप देखिए, जैसे इसमें देखिए, इसमें t किसको मान लोगे आप, इसमें t मान लोगे आप ax + b को, और जैसे t इसमें ax + b को मानोगे तो x पावर n का सूत्र बन जाएगा। इसमें t किसको मान लोगे, इसमें t मान लोगे fx को, x की पावर n या t की पावर n बन जाएगा। इसमें क्या करोगे, इसमें देखो ये किस टाइप का प्रश्न है, इसमें बच्चों दो फलन लिखे हैं। एक फलन ऐसा है जो दूसरे फलन का अवकलन है। क्या है, अवकलन। देखो ये fx है, ये f' लिखा है, f' का मतलब क्या है, fx का अवकलन। ddx आप fx किसी फलन का एक बार अवकलन कर दो तो उसका डैश लग जाता है, या y1 कह लेते हैं, तो इसका डैश मान इसका अवकलन। तो इसका अवकलन ये रखा है। जब कभी ऐसा प्रश्न हो कि एक फलन देखो दूसरे फलन का अवकलन हो, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो उस फलन को, मूल फलन को t मान लेते हैं और प्रश्न सरल हो जाता है। तो इसको t मानोगे, किसको, 10x को। यहां पर t किसको मानोगे, यहां पर t मानोगे fx को। जब इसको अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप कट जाएगा और सरल हो जाएगा। यहां पर देखो अंश बटे हर, जो प्रश्न लिखा है तीसरे टाइप का ऐसा है कि हर का अवकलन अंश रखा है, हर को t मानो अंश कट जाएगा। कब, अवकलन करने से। देखो इसमें t किसको मानोगे, काट x को। जब काट x को t मानोगे, इसका अवकलन करोगे, काट x का अवकलन माइनस का sec स्क्वायर x होता है, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, का sec स्क्वायर x कट जाएगा, 1/t log t, ये log t। अंश बटे हर, अंश रखा है हर का अवकलन, यहाँ क्या करोगे, t किसको मान लोगे, हर को मान लोगे। t किसको मान लोगे, हर को। t मान लेंगे किसको, हर को। हर का अवकलन अंश रखा है। तीन टाइप के प्रश्न बच्चों आ रहे हैं आपके पास। किस टाइप के, एक तो इनटू के रूप में, इनटू के रूप में दो फलन रखे होंगे, एक फलन दूसरे फलन का अवकलन होगा, एक फलन दूसरे फलन का अवकलन होगा। एक होगा अंश बटे हर, इसमें क्या होगा, हर को t मानो या हर का अवकलन करो तो अंश रखा होगा, ठीक। अब एक मूल रूप में x की पावर n टाइप का होगा, तो x की पावर n टाइप का होगा, x की पावर n नहीं होगा। हम इसका सूत्र पढ़े हैं और ये इसका सूत्र नहीं पढ़े, तो देखो ये इस टाइप का है, तो इसको इस टाइप पे पहुंचाओगे तो इसको t मान लोगे। क्या सीखे आप, क्रिकेट मैच देखे हो, क्रिकेट मैच जब किसी को चोट लग जाती है तो क्या क्या होता है, चोट वाला खिलाड़ी ज़्यादा चोट लगे तो स्ट्रेचर पर लग के बाहर जाता है, और अगर छोटी मोटी चोट है तो चोट लग के वो पैदल सो लेके बाहर जाते हैं, और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी जिसको तुम 12वां 13वां खिलाड़ी कहते हो, वो आके फील्डिंग करता है और मैच सुचारू रूप से चलता है। ये मैच सुचारू रूप से चले आगे, इसके लिए क्या करना है, जिसको चोट लगी है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसको हटाना है। तो इसमें क्या है, 10x को चोट लगी है तो इसको हटा देंगे, इसमें इसको चोट लगी है तो हटा देंगे, इसमें इसको हर को चोट लगी तो इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि उसको हटाते ही प्रश्न हमारा मूल रूप पे पहुंच जाएगा। जो क्रिकेट का नियम है कि 11 खिलाड़ी फील्डिंग करेंगे और 2 बैटिंग करेंगे, है ना, तो 11 खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं, क्यों चोट लग गई तो 10 तो फील्डिंग कर नहीं सकते, 11 ही फील्डिंग करेंगे, तो 11 फील्डिंग करेंगे तो खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट आएगा, बाहर से आएगा, और जिसको चोट लगेगी वो जाएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा। तो जिसको चोट, यहां देखो इसको मूल रूप पे पहुंचाना है तो 10x को t मानोगे, 10x को जैसे t मानोगे तो
तो इसका अवकलन ये होती कट जाएगा, इसको टी दिए टी, तो टी माने एक्स की पावर एन, तो मूल रूप में पहुंच जाएगा। जो नियम है गेम का, गेम आगे चलता जाएगा। यही बात यहाँ पर है, हर को टी मानोगे आंसर कट जाएगा, तो 1/t का पढ़ चुके हो log mod, log x का अवकलन 1/x हो तो 1/x का समाकलन log x। तो ये जो टॉपिक लिखा है आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसका मतलब क्या समझे बच्चों? इसका मतलब समझे आप कि जो सूत्र मूल रूप के पढ़े थे आपने, क्या पढ़े थे मूल रूप के, याद दिलावें आपको? जो सूत्र मूल रूप के आपने पढ़े थे, ये नहीं, जो सूत्र आपने मूल रूप के पढ़े थे, वो सूत्र में प्रश्न पहुंच जाता है। जब कोई प्रश्न मूल रूप में नहीं होता है, अपना रूप बदल करके आता है, तो उस प्रश्न को हम मूल रूप में पहुंचाते हैं। और कैसे पहुंचाते हैं? जहां पर प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो दिक्कत समझ में आती है, जो मूल रूप में नहीं होता है, उसको मूल रूप में पहुंचा देते हैं। बस यही प्रतिस्थापन है, यही प्रतिस्थापन है। देखो मूल रूप के क्या सूत्र पढ़े हो आप? ये देखो अवकलन के पढ़े थे, ये समाकलन के पढ़े हो। e की पावर x है तो ये मूल रूप में है प्रश्न। अगर इसी e की पावर x को हम ऐसे लिख दें, देखो जरा, e की पावर 4x या 4x प्लस 3, अब बताओ e की पावर x का सूत्र पढ़े हो, ये आ गया e की पावर 4x प्लस 3, तो ये मूल रूप में नहीं है। ये देखिए, ये मूल रूप में नहीं है, इसको मूल रूप में ले जाना ही प्रतिस्थापन विधि है। आप समझ गए होंगे। देखो 1/x प्रश्न हो तो ये लग जाता है। अब अगर 1/x की जगह क्या आ जाए, ये आ जाए, सूत्र पड़े 1/x का, log mod x या log x। अब 1/x प्लस 4, इसी को क्या कहते हो बच्चों? log mod x, जो कि 1/-x का भी यही होता है। तो 1/x प्लस 4 देखो इस टाइप का। अब इसको इस टाइप में लाना है तो मूल रूप में लाना है, वही प्रतिस्थापन विधि है। समझ गए आप? तो ये बच्चों मूल रूप के सूत्र आपको सीखने हैं, सारे सूत्र सिखाए गए हैं, इनका अभ्यास करोगे आप। आगे देखिए, ये अवकलन के थे, tan x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का tan x, ये सिखाए गए आपको। cot x का माइनस cos sec स्क्वायर x, तो माइनस cos sec स्क्वायर x का समाकलन cot x, ये सब सारे सूत्र सीखे हैं। ये आपको आएंगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक बच्चों, ये देखिए इनवर्स फंक्शन में ये अवकलन इसका, तो इसका समाकलन ये सब सिखाए गए आपको बेहतर तरीके से। ठीक बच्चों, हम चलें वापस। चलिए आगे बच्चों, तो हमने 3 टाइप के बच्चों प्रश्न सिखाए आपको प्रतिस्थापन विधि में, कि इस x की पावर n टाइप का अगर नहीं है तो उसको x मान लेंगे, चर मान लेंगे। किसी भी फलन को चर राशि मान करके उसको मूल फलन में, मूल प्रश्न में, मूल सूत्र में पहुंचाना ही प्रतिस्थापन विधि है। उसमें 3 तरीके लग रहे हैं आपके। एक तो इस टाइप का, इसको t मान लोगे, आपको समझाया हमने 2 उदाहरण दे करके। इसमें प्रथम द्वितीय फलन, एक फलन ऐसा होगा कि जिसका अवकलन दूसरा होगा, जैसे ये, इसका अवकलन ये रखा है, इसका अवकलन ये रखा है। जो मूल फलन होगा उसको टी मान लेते हैं। अंश बटे हर, हर का अवकलन अंश रखा है, देखो हर का अवकलन अंश रखा है, इसको इस तरह से हर को टी मान लेंगे, अंश कट जाएगा। इसके और एग्जाम्पल सीख सकते हो आप। इसके हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने और लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है प्रश्न? 2x माइनस 4 की होल पावर 7, ये हो सकता है। अथवा ऐसे भी हो सकता है, √3 - 4x, ये भी हो सकता है।
करनी हटा दोगे, अथवा 4x माइनस 7/3 की पावर 9/5, इस टाइप से। अब सब बच्चों x की पावर n, x की पावर n, x की पावर बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। इसमें देखो बच्चों क्या एग्जांपल सिखा दें आपको, दो फलन लिखे हैं, देखो ये 1/x लिखा है, ये log x लिखा है, दो फलन है बच्चों ये। अब देखो log x हो गए तो 1/x होता है। तो दो फलन ऐसे हैं जिसमें एक फलन का अवकलन दूसरा फलन का अवकलन होता है, उसको t मानते हैं। t किसको मान लेंगे? log x को t मान लेंगे और प्रश्न हमारा लग जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लो, एक सिंपल सा देख लो, सब लोग पढ़े हो, sin x cos x का, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देख लो बच्चों, ये जो cos x लिखा वो sin x का अवकलन है, इसको t मान लोगे तो ये cos x हो जाएगा, ये कट जाएगा, और जब t मानोगे तो t की पावर n का सूत्र यानी x की पावर n का सूत्र बन जाएगा, मूल रूप में पहुंच जाएगा। तो इस प्रश्न को दो फलन ऐसे हैं जिसमें एक फलन का अवकलन दूसरा फलन है, तो इसको t मान लो, इसका अवकलन है मूल फलन को, और ये प्रश्न आपका मूल प्रश्न पहुंच जाएगा, मूल सूत्र पहुंच जाएगा, जो कक्षा मतलब अवकलन से सीख करके आए हो। तो क्या मान लेंगे इसमें? t sin x को मान लेंगे, आगे आपका प्रश्न लग जाएगा। इस टाइप से बच्चों बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, और देख सकते हो आप, जैसे तीसरा ले लो, e की पावर x प्लस 4 होल घात 3। अब देख लो बच्चों, इसमें t मान लोगे आप, e की पावर x प्लस 4, इसको जो कोष्ठक के भीतर है इसको t मानोगे, इसका अवकलन e की पावर x होता है, 4 का तो 0 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ये हो जाएगा t, और t की पावर 3 माने x की पावर n, मूल रूप में पहुंच गया x की पावर n के, लग जाएगा। तो आपको हमने क्या सिखाया कि दो फलन होंगे जिसमें एक फलन दूसरे फलन का अवकलन होगा, ठीक। अब चले आगे, अंश बटे हर में देख लो एग्जाम्पल कोई आप और, देखो इसमें हर का अवकलन बच्चों अंश रखा है, हर का अवकलन अंश है, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, इसमें t किसको मान लोगे? 10x को मान लोगे, अंश कट जाएगा, 1/t का log t, log mod t। इस तरह से और भी कर सकते हो आप, 2x कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो हर में x स्क्वायर प्लस 4 को t मानोगे तो इसका अवकलन 4 का 0, x स्क्वायर का 2x कट जाएगा, तो 1/t की पावर 3, t की पावर 3 ऊपर लाओगे, t की पावर -3 माने x की पावर n का सूत्र बन गया। तो इस टाइप से लगेगा, तो t किसको मानोगे? इस तरह से बच्चों आपने देखा अंश बटे हर में हर को का अवकलन अंश रखा होगा, है ना। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। x log x प्लस 1, इसका देख लो, इससे बच्चों देखो ये है t log x प्लस 1, 1 का 0, log x का 1/x, 1/x कट जाएगा, ये 1/t का log t। तो अंश बटे हर में हर का अवकलन अंश रखा होगा। तुम कह रहे हो बच्चों की देखो सर आप इसमें तो अंश है भी नहीं, तुम दिख नहीं रहा तुमको। बच्चों देखो इसी को अथवा ऐसे लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो 1/x लिखा है इसको ऐसे लिखो, ये अंश है। अब हर में देखो ये लिखा है, इसकी घात 5 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब इसको t मानोगे तो log x का 1/x अंश रखा है। इस टाइप से प्रश्न का रूप बदला हुआ है। तो बच्चों हमने आपको सिखाया, आप देख लीजिए 3 टाइप के प्रश्न बच्चों बता दिए हमने। दो फलन होंगे इनटू में, एक फलन दूसरे फलन का अवकलन होता है तब, अंश बटे हर में हर का अवकलन अंश होता है तब, और जब x की पावर n टाइप का प्रश्न नहीं मिलता है तब। t मानते हैं प्रश्न को,
तो फलन जहाँ पर प्रॉब्लम होती है उसको वो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब इस टाइप के प्रश्न करेंगे बच्चों, चलेंगे एक्सरसाइज में। चलिए देखिए, ये प्रश्न लिखा है। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, हर का अवकलन अंश रखा है। देखो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, हर का अवकलन अंश रखा है। तीसरे टाइप का प्रश्न है बच्चों। तो क्या करोगे, हर को टी मान लोगे, मानना टी बराबर 1 प्लस एक्स वर्ग। अब देखो, जब हर को टी मान लोगे तो प्रश्न आपका किस में ट्रांसफर हो जाएगा, टी में, टी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे थे, जब प्रश्न में टी आ जाएगा तो फिर ये एक्स के सापेक्ष नहीं, टी के सापेक्ष करना पड़ेगा आपको। तो टी के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो dx हटाओ, dt लाओ, dt। तो dt लाने के लिए आपको इसका अवकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अवकलन, याद रखना। तो इसको क्या कहते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने को। एक बार लिखे दे, फिर आगे नहीं लिखेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो करो अवकलन, क्या हो जाएगा, dt बटा dx। अब अवकलन बच्चों जानते हो 1 का 0, एक्स स्क्वायर क्या होता है, n इंटू एक्स घात n माइनस 1, तो 2x आ गया। अब बच्चों कैंची गुणा कर जाओ, इससे कैंची गुणा कर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स बराबर dt। देखो 2x बटे करोगे, 2x इंटू डी एक्स बराबर dt। हमें dx चाहिए था, तो dx बराबर क्या हो गया, dt बटे 2x। अब वापस प्रश्न चलो बच्चों, वापस प्रश्न चलो। प्रश्न आपका था 2x बटे 1 प्लस एक्स वर्ग इंटू डी एक्स बराबर, अब देखिए 1 प्लस एक्स वर्ग को आपने क्या मान लिया था, टी मान लिया था। क्योंकि हर का अवकलन अंश रखा है तो इसको आपने क्या माना था, टी मान लिया था। इसको आपने टी मान लिया था। dx हटाओगे तो dx क्या आ रहा है, dt बटा 2x आ रहा है। देखो dt बटा 2x आ रहा है। अब देख लीजिए प्रश्न बच्चों, 2x से 2x आपका कट रहा है, 2x से 2x आपका कट रहा है। बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा। तो 1 बचा तो क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 अपान टी dt। इसको आपने सीखा था log t या log माइनस log mod t प्लस कांस्टेंट c, log mod t का मान 1 प्लस एक्स वर्ग। ये बच्चों आंसर आ गया आपका, 1 अपान टी का log t माने log 1 प्लस एक्स वर्ग लिख सकते हो। ये आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, अंश बटे हर का नियम लग रहा है। इसमें 3 नियम सिखाए, प्रतिस्थापन विधि में चलेंगे। उसमें यहाँ पर कौन सा लग गया, अंश बटे हर का लग गया बच्चों, ठीक है। अगर ये फार्मूले पकड़ लोगे तो बड़ा ही मजा आएगा कैलकुलस में, रेस करने में, भागने में भी शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ सकते हो आप। लेकिन अगर नियम नहीं पता है तो पहले अवकलन सीखो, सूत्र, फिर यहाँ पर आइए, ठीक है। बता चुके सारे हम। चलिए अब बच्चों देखो, ये लिखा है। अब ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम इसको लिखते तब आपके समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये प्रश्न लिखा है आपका। अब इसको चाहो तो आप ऐसे बंद कर सकते हो। ये प्रश्न ऐसे है, 2 फलन लिखे हैं बच्चों इनटू में, अंश बटे हर में नहीं लिखा है। हर का x का अवकलन करो तो x का अवकलन तो 1 होता है, नहीं कट रहा अंश, तो अंश बटे हर का नहीं है, प्रथम द्वितीय फलन का है, इनटू में है। 2 फलन ऐसे रखे, फलन का अवकलन ये है 1 अपान एक्स, इस फलन का अवकलन 1 अपान एक्स है। तो इसको टी मान लो, लग जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको बताया हमने, जैसे ही तुम इसको टी मान लोगे तो टी मान लोगे तो प्रश्न जब टी आ जाएगा तो टी का मतलब टी के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, तो dt लाना पड़ेगा। x के सापेक्ष समाकलन के लिए dx, t के सापेक्ष समाकलन के लिए dt, थीटा के सापेक्ष समाकलन के लिए d थीटा, और फाई के सापेक्ष d फाई, u के सापेक्ष du लाना पड़ता है।
तो यहाँ पर जब टी ले आओगे तो डी टी करना पड़ेगा। डी टी कब आएगा, अवकलन करो, डी बटा डी एक्स लगाओगे तो डी टी आ जाएगा, और डी एक्स हट भी जाएगा। डी एक्स हटाना भी है, डी टी लाना भी है। एक विद्यार्थी प्रश्न करता है कि सर क्या कर रहे हो, मैं कह रहा समाकलन का प्रश्न कर रहे हैं। वो कह रहा समाकलन कर रहे हो सर, ये तो अवकलन लिखते जा रहे हो। कह रहे हो अवकलन करो, यहाँ आपने अवकलन कर दिया, जी हाँ कर दिया। अवकलन इसलिए कर दिया क्योंकि जब इसको प्रतिस्थापन विधि में जाते हो, इसको आप टी मानोगे तो फिर टी का मतलब है समाकलन टी के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो डी टी लाना पड़ेगा। डी टी तभी लाएगा जब लाओगे जब डी एक्स हटेगा, तो डी एक्स हटे और डी टी आवे, इसके लिए अवकलन करना पड़ता है, डी टी अपॉन डी एक्स, है ना, समझ गए आप। इसलिए प्रश्न समाकलन का कर रहे अवकलन, क्यों, प्रश्न की मांग है, प्रश्न की मांग है। क्योंकि जब टी रख दोगे तो टी का मतलब टी के सापेक्ष कर पाओगे समाकलन। चले अवकलन करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो लाग एक्स का अवकलन क्या पड़े, 1 अपॉन एक्स। इससे बच्चों कैंची गुणा कर जाओ तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर एक्स इंटू डी टी। वापस चले प्रश्न में, क्या था, 1 अपॉन एक्स इंटू लाग एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स। लाग एक्स का को आपने क्या माना था, टी माना था, तो लाग एक्स की जगह आप टी रखोगे, क्या रखोगे, टी, टी रख दिया, ठीक है। डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, देखो डी एक्स की जगह एक्स इंटू डी टी आ रहा है, एक्स इंटू डी टी बराबर, अब देखो बच्चों ये एक्स से एक्स कट रहा है आपका, इस एक्स से एक्स कट रहा है, तो क्या बचा, केवल टी बचा आपका, टी डी टी। अब बच्चों देखो एक्स की पावर एन का समाकलन लग रहा है टी के सापेक्ष, जैसे एक्स का एक्स के सापेक्ष वैसे टी का टी के सापेक्ष, तो लगा दो वो सूत्र एक्स की पावर एन का एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो बराबर 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट बराबर 1 अपॉन 2। टी का मान बच्चों, टी क्या माना था, ये आ गया बच्चों आपका प्रश्न। इस टाइप से ये किससे लगा, एक फलन दूसरे फलन का अवकलन रखा था, ये किसके लगा, हर जो है अंश जो है हर का अवकलन रखा था। ठीक आया समझ में। चले बच्चों अगले प्रश्न, ये प्रश्न देखो बच्चों आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम इसको लिखें तब आपके समझ में आ जाएगा। देखो हर में से बच्चों एक्स कॉमन कर लो, हर में एक्स कॉमन कर लो, कॉमन करो क्या बचेगा, 1 प्लस log एक्स, ये बन गया। अब प्रश्न बच्चों देखो अंश बटे हर का आपको लग रहा होगा, है नहीं, प्रथम द्वितीय में है कि नहीं है बताने को समझ नहीं आ रहा। इसको बच्चों देखो हम क्या लिखते हैं, इसी प्रश्न को ऐसे हम लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रश्न को हम ऐसे लिख दें तो समझ में आ जाएगा आपको। ये 1/x लिखा था, 1/x बच्चों ऐसे लिख सकते हो। अब देखो अब अंश बटे हर का बन गया बच्चों, हर का अवकलन अंश रखा 1 का 0 होता है, log x का 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, फिर कट जाएगा 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का log बन गया। तो थोड़ा रूप बदल करके आया है, आपको पहचानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने ऐसे लिखा, देखो उसने रूप बदल करके आया था, छिपा रहा था प्रश्न आपसे, तो जैसे हमने लिखा आपको समझ में आ गया, हर का अवकलन अंश रखा है। तो मान लो t, हर को मान लो t, अवकलन कर जाओ। अवकलन क्यों करेंगे, ताकि डी एक्स हटे और डी टी आवे, चूंकि टी के सापेक्ष कर पाओगे अवकलन। 1 का 0 log एक्स का 1 अपॉन एक्स, कैंची गुणा कर जाओ, एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसलिए वापस प्रश्न पे चलो, कहाँ पर थे प्रश्न हम, ऊपर 1 अपॉन एक्स था,
ये प्रस्थाप का dx बराबर हर में 1 प्लस log x को क्या माना था आपने, t माना था। ऊपर क्या बचा था, 1/x था। dx हटा रहे थे, dx क्या आ रहा था, dx आ रहा था x इंटू dt। अब देख लो 1/x का 1/x नीचे आएगा, x कट जाएगा, तो क्या बचा आपका प्रश्न, ये बचा 1/t dt। 1/dt का समाकलन आप पढ़ चुके हो, log mod t प्लस c बच्चों बराबर log mod t का मान रख जाओ 1 प्लस log x प्लस c। ये आंसर आ गया आपका, t का मान रख दिया हमने। तो किससे लगा, किससे लगा, अंश बटे हर से। हर का अवकलन अंश में रखा था। ठीक बच्चों, आ गया होगा समझ में आपको। अब ये तो बच्चों याद है, बड़ा सिंपल सा है कि log x का अवकलन 1/x, 1/x समाकलन log x, और 1/-x का भी log x होता, पढ़े हो log-x का हो जाएगा। log x का अवकलन 1/x और log-x का अवकलन भी 1/x होता है, इसलिए 1/x और 1/-x दोनों के log-x होते हैं। माने हम क्या कहेंगे, 1/x के दो समाकलन अवकलन हो रहे हैं, log x का अवकलन 1/x और log-x का भी अवकलन 1/x। तो 1/x के समाकलन तो दो बन गए, log x और log-x, दोनों के एक साथ कर दो तो log mod x लिख देते हैं। ये पढ़ाया गया था आपको। चलिए आगे बच्चों, प्रश्न देखो हमने लिख दिया आपके सामने। इसको t मानो तो ये कट जाएगा, क्योंकि साइन ये कोष्ठक के भीतर है, इसको सरल भी करना पड़ेगा। साइन हमें चाहिए था, अगर प्रश्न हमारे पास ये होता साइन एक्स का समाकलन पता है आपको, साइन एक्स का समाकलन पता है, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन का कॉस, माइनस तो है नहीं तो माइनस जरूर हो जाएगा, कॉस एक्स होता माइनस का। तो अब ये साइन तो है नहीं, साइन देखो ये दिक्कत कर रहा है, तो इसको एक्स मान लो, टी मान लो। जब इसको मानोगे तो कॉस एक्स का साइन ये कट जाएगा आपका अवकलन में, माइनस बाहर चला जाएगा, ये कट जाएगा तो साइन एक्स का प्रश्न बन जाएगा, मूल रूप पे पहुंच जाएगा। तो दो फलन रखे, एक फलन का अवकलन, दूसरा फलन है, मानो t बराबर cos x। अवकलन करना, जैसे t रखोगे तो dx की जगह dt लाना पड़ेगा, dt लाना पड़ेगा तो dx हटाना पड़ेगा, तो dx हटे भी और dt आवे भी, इसलिए अवकलन यहां से dt अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन, cos x का अवकलन पढ़ चुके हो, माइनस साइन एक्स, कैंची गुणा कर दो, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, इससे dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बटे में चला जाएगा, dt बटे माइनस साइन एक्स। चले प्रश्न बच्चों वापस, साइन एक्स इंटू साइन, क्या लिखा था, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। अब कॉस एक्स को क्या माना आपने, देखो कॉस एक्स को टी माना, कॉस एक्स को क्या माना टी, तो कोष्ठक में कॉस एक्स के क्या आ गया टी। देखो अब dx हटाना पड़ेगा बच्चों, dx की जगह क्या आ गया है, क्योंकि जब t आ गया साइन टी, अब साइन टी का तो टी के सापेक्ष करोगे, तो ये dx हटाना, dx का मान क्या है, dt बटा माइनस साइन एक्स, dt बटा माइनस साइन एक्स। अब बच्चों साइन एक्स से साइन एक्स आपका कट रहा है, प्लस माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर कर लो, ऊपर क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, ऊपर क्या आ गया, कट गया माइनस का साइन टी। अब बच्चों याद होगा आपको, अवकलन देखो, cos x का अवकलन आप माइनस साइन एक्स पढ़े थे, cos x का अवकलन माइनस साइन पढ़े थे, तो अपोजिट होता है माइनस साइन का समाकलन cos x। देखो माइनस साइन लिखा, माइनस साइन का समाकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ये x की जगह t है, प्लस कांस्टेंट लगा दो, t का मान प्रश्न देखो, t का मान cos x है, ये उत्तर होगा।
तुम चाहो तो माइनस बाहर कर लो, माइनस बाहर कर लोगे तो साइन में माइनस का दोनों तरफ गुणा करो तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये बाहर माइनस कर लो, साइन का माइनस कॉस तो माइनस माइनस गुणा तो कॉस, जैसे अच्छा लगे आपको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सेम सेम प्रश्न लिखा है, इसका अवकलन ये रखा है, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, मुंह जबानी रखा बच्चों। चले भाई माना टी बराबर इस पूरे को टी मान लोगे, इसका अवकलन करोगे कट जाएगा। इसका अगर टी मान लो cos x का तो माइनस साइन एक्स, तो भी माइनस बाहर चला जाएगा और cos x साइन कट जाएगा। चाहे आप इसको टी मानो तो लग रहा है और इसको टी मानो तो लग रहा है। इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन ये है, मर्जी आपकी है, आप दोनों तरीके से लगा सकते हो। क्या करते हैं बच्चों, अवकलन करते हैं। तो बच्चों क्या पढ़े थे, साइन एक्स का अवकलन cos x, साइन एक्स का अवकलन cos x, याद रहे यक्स नहीं है ये, साइन एक्स का अवकलन cos x, तो इस यक्स का अवकलन पुनः करना पड़ता है। कर जाओ पुनः अवकलन किसका, यक्स की जगह कौन है, ए एक्स प्लस बी, आप जागिए तो ये तो हो गया cos ए एक्स प्लस बी। अब देखो अवकलन करो, बी का 0, ए एक्स में ए बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 ए और आ गया आपका, क्या आ गया ए, क्या था डी टी अपॉन डी एक्स, कैसे गुणा कर जाओ, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखो डी एक्स हट जाएगा हमारा, डी एक्स का मान निकालो इससे, डी एक्स बराबर डी टी बटा ए cos ए एक्स प्लस बी। चले वापस प्रश्न में, वापस प्रश्न क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ये लिखा था cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर, इसको आपने टी माना था टी, इसको टी मानोगे। अब देखिए डी एक्स की जगह क्या आ रहा है, डी टी अपान डी एक्स की जगह आ रहा है आपका डी टी बटा ए cos ए एक्स प्लस बी। ये देखिए आपका कट रहा है, बचा क्या प्रश्न में, क्या बचा, बराबर टी और ए और बच रहा, तो 1 अपान ए बाहर आ गया, टी डी टी। अब बच्चों ये तो पढ़े हो एक्स पावर एन का सूत्र, तो एक्स पावर एन क्या होता है, एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो 1 अपान 2a, ऊपर क्या है टी की घात 2, तो टी का मान क्या था, ऊपर क्या हो गया टी की घात 2 प्लस c बराबर 1 अपान 2a। टी का मान रख जाओ बच्चों, टी आपने क्या माना था, टी देखो साइन ए एक्स प्लस बी माना था, साइन ए एक्स प्लस बी और इसका होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपने आंसर माना था। क्या प्रश्न बच्चों सिंपल सा रहा आपका, दो फलन थे, इसको इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन ये, चाहे इसको टी मान लो चाहे इसको टी मान लो, हमने इसको टी मान लिया, आप इसको मान सकते थे। यहाँ ए एक्स प्लस बी का पुनः करना पड़ा तो ए आ गया, ए गुणा हो गया, और हर जब ये टी मानते हो तो बच्चों डी एक्स हटाना पड़ता है, आपको डी एक्स हटाने के लिए अवकलन करना पड़ता है। प्रश्न समाकलन कहा करते अवकलन है। चले आगे इसमें देखिए, ये देखो बच्चों ये वही प्रश्न है जो पहले टाइप का हमने प्रतिस्थापन में सिखाया था, एक्स की पावर एन टाइप का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको कब समझ में आएगा, जब इसको आप ऐसे लिखो, कैसे लिखें, करनी का नियम पढ़े हो, करनी का नियम क्या था, n रूट a इज इक्वल टू a की पावर 1 बटा n, ये करनी का नियम पढ़े हो आप। यहाँ करनी का 2 है, यहाँ n है, यहाँ 2 है,
तो यहाँ दो 1/2 आ जाएगा, एन है तो 1/n आता है। अब ये पढ़े बच्चों, किस टाइप का प्रश्न आ गया, एक्स की पावर एन आ गया, क्या आ गया, एक्स की पावर एन का आ गया, लेकिन एक्स ही है नहीं, जब है नहीं एक्स तो इसको मानना पड़ेगा, तो मानिए बच्चों। टी मान लो इसको, जब टी मान लोगे तो टी की पावर एन माने एक्स पावर एन का फार्मूला लग जाएगा, प्रश्न मूल रूप पे पहुंच जाए। और जैसे टी माना है तो डीएक्स हटाना पड़ेगा, डीएक्स हटाओगे और टी माना है तो डी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो डीएक्स हटे और डी आवे, इसके लिए अवकलन करना पड़ता है। चले अवकलन, ए का एक्स का, ए का अवकलन ए बार, एक्स का अवकलन 1, बी का 0, खत्म, कैंची गुणा कर जाओ बच्चों, ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी, इससे क्या आ जाता है, डी एक्स बराबर डी टी बटे ए, या एक बटा डी टी ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। चले प्रश्न में वापस, बराबर ए एक्स प्लस बी 1/2, डी एक्स क्या माना देखो, डी एक्स बराबर आ गया 1/a, एक बटा ए, ये बच्चों पढ़ चुको एक्स पावर एन का सूत्र, क्या पढ़े हो, एक्स पावर एन का पढ़े हो, n+1/n+1 बराबर 1/a, ये नीचे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3/2, 3/2 पलट जाएगा 2/3, तो यहाँ हो जाएगा 2/3, टी की पावर आ जाएगा कितना 3/2, बराबर हो जाएगा आपका 2/3, टी क्या था ए प्लस बी, घात में क्या आ गया था 3/2 प्लस का, ये बच्चों आंसर आ गया आपका, आ गया। तो क्या था प्रश्न बच्चों आपका, मूल रूप में यक्स की पावर है, क्योंकि जो प्रश्न है आपका ये, अगर हम आपको याद दिलावें तो आपने पढ़ा क्या था, यक्स की पावर एन का समाकलन, ये आपने, इस टाइप का प्रश्न था नहीं, जब नहीं देखो ये आया, जब यक्स की जगह आया तो इसको मूल रूप में ले जाना, इसको टी मानना पड़ेगा, मूल रूप में ले जाना ही प्रतिस्थापन विधि है, इसको आपने टी मान लिया, लग गया प्रश्न आपका। चलें आगे, अगला प्रश्न देखो बच्चों, ये लिखा है, इसमें हमने साफ लिख दिया है, करणी को सरल करते हैं, किसको सरल, अब इसके से भीतर जा नहीं पाएंगे, भीतर सरल करो तो बाहर आ सकते हो, माना टी बराबर x प्लस 2, अवकलन करना पड़ेगा, तो x का अवकलन 1 होता है, 2 का 0, कैसे गुणा कर जाओगे, तो dx बराबर dt, चूंकि इसके बटे 1 है, इसके बटे क्या है भाई, x का अवकलन 1 बटे 4 तो 1 लिख सकते हैं। प्रश्न में वापस चलो, ये कर्ण लिखा है तो इसको हटा दो, 1/2 अभी नियम सिखा रहे थे आपको, तो x, इसको x प्लस 2 को आपने क्या माना, t माना है, साथ में 1/2, dx हटाना, dx क्या आ जाएगा देखो, dx dt आ रहा है आपका dt, प्रश्न देखो t आया dt है, x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक समस्या है, तो देखो इससे बच्चों x का मान निकाल लो, x से x हटे t आवे तब तो लगेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा t -2, तो x की जगह आपने रख दिया जा करके t -2, ये है t की पावर 1/2 dt। अब बच्चों आप जानते हो t इंटू टी की पावर 1/2 dt अलग हो जाएगा, -2 इंटू टी की पावर 1/2 dt अलग हो जाएगा,
ये टी की पावर 3/2 आधार समान गुणा में घातें जुड़ती है, डी टी, दो बाहर और 1/2 डी टी। अब बच्चों एक्स की पावर इनसे लग रहा है, इसको लगा सकते हो, एक्स की पावर एन से लग रहा है। देखो क्या लगा था एक्स की पावर एन, एक्स की पावर n + 1/n+1, फिर वही है एक्स की पावर n + 1/n+1 प्लस कांस्टेंट। सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2, 3 तो 5/2 तो 2/5 हो जाएगा। टी की घाते क्या हो गया, 5/2 हो गया, -2 इंटू क्या हो गया, 2 एकम 2, 3/2 तो पलट जाएगा 2/3। टी की घाते क्या हो गया, 3/2 प्लस सी। टी का मान रख जाओगे बच्चों, टी क्या था आपका, x+2 था जो आपने माना था। टी क्या था आपका, x+2 था। ये है बच्चे, इसको अंडर रूट में भी लिख सकते थे, करने में भी तो समझ गए होंगे बच्चों आप। इस तरह से, ठीक है। अब देखिए प्रश्न अगला है, फिर बच्चों सिंपल सा प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है उसी टाइप का, किसको टी मानोगे, कट जाएगा। देखो 1 का 0, x 2x² का अवकलन 4x, 4 बाहर चला जाएगा। कांस्टेंट समस्या नहीं पैदा करता है, हमेशा समस्या पैदा करते हैं चर राशियां। तो इसका देखो रूट का, पूरे रूट का अवकलन x है, कैसे देखो, माना t बराबर 1 + 2x², अवकलन करो। 1 का 0, 2 तो ये है, x² क्या होता है अवकलन, n इंटू एक्स याद n-1 तो 1 बचा, तो बराबर क्या आ गया, 4x आ गया। बटे 1 करो, कैची गुणा कर जाओ तो क्या हो गया, 4x dx बराबर dt। इससे dx बराबर निकाल लोगे, जो कि dx हटाना पड़ता है, तो क्या आ गया, dt बटे 4x। ये बन गया dx बराबर dt बटे 4x। वापस चलो प्रश्न में, x रूट का मतलब करनी हो जाएगा। प्रश्न क्या था, 1 + 2x² की घाते 1/2 हो जाएगा। वापस चलो, x इसको आपने क्या माना है, 1 + 2x² को आपने t माना है, घात में 1/2 हो गया। dx आपका क्या आ गया था, dt बटे 4x हो गया था। चलें आप देखिए, आपका x कट गया, बचा क्या है, 1/4 बाहर आ गया, t की पावर 1/2 dt। अब बच्चों इसको लगा लोगे, t की पावर n/1/2 भी कर रहे थे, x पावर n का सूत्र n+1/n+1 कांस्टेंट, और t का बाद मान रख देना, ये जो भी लिखा था। इस तरह से बच्चों कर लोगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर बच्चों देखो बड़ा सिंपल, वही प्रश्न फिर आ गया। फिर देखो अंश हर का, कोष्टक के भीतर का अवकलन, x² का 2x का 2 होता है, तो 2x + 2 में 2 कॉमन है, x + 1 इसमें देखो 2 कॉमन है, तो 2x + 1, 2x + 1 ये, इसमें 2 कॉमन, 2x + 1 कट जाएगा, रूट t बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा वही प्रश्न है, माना x² + 2x + 1 को t मान लिया। ये प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बच्चों ऐसे लिख सकते थे, इसमें तो 2 कॉमन करो, 2 कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 रूट, अब देख लो 2 तो बाहर चला जाएगा, इसका अवकलन 2x, इसका 2, तो 2x + 2, 2x + 2 में 2 कॉमन है तो x + 1 आता है, क्या आता है, x + 1 आता है। हमारे पास 2x + 1 है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड प्रश्न चेक कर ले बच्चों, फिर देखिए आगे।
प्रश्न एक सेकेंड देख लें। 4x प्लस 2 है, हाँ सही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक्स, यहाँ 2x नहीं था बच्चों, 2x नहीं था, गलत लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर x है, क्या है x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। अब देखो इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा। 2x प्लस 1, देखो तो 2x प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है। प्रश्न बच्चों 2x से लिखा गया था, वो 2x नहीं है ये प्रश्न, ठीक। अब अवकलन कर जाओ आप। टू एक्स प्लस 1 कैसे गुणा कर जाओगे, तो 2x प्लस 1 dx बराबर dt, इससे dx क्या आ जाएगा, dt बटे 2x प्लस 1। अब देखिए बच्चों, वापस चले प्रश्न पे जहाँ छोड़ के आए थे प्रश्न। ये 4x प्लस 2 था, 2 कॉमन कर लिया तो 2 तो बाहर चला जाएगा, ये क्या हो गया 2x प्लस 1। करनी हटाओगे तो रूट हटा दो, करनी रूट लगा दो। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या माना था आपने, टी माना था, तो टी माना था। एक बार प्रश्न लिख दो बच्चों ना, मजा नहीं आएगा। तो क्या था प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 घात में क्या हो जाएगा 1/2, जब करनी हटा दोगे तब। आगे चले, 2, इसको क्या माना था आपने, टी माना था, ये टी माना गया था। पावर में क्या था 1/2, डी टी, यहाँ डी एक्स था आपका। अब डी एक्स हटाओगे, तो क्या आ जाएगा, डी टी बटे क्या था 2x प्लस 1। अब देख लो बच्चों, ये 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 कट रहा है आपका, तो 2 तो बाहर है, ये क्या आ गया t की पावर 1/2 dt। अब बच्चों फिर सिंपल हो गया, x पावर n से x पावर n प्लस 1/n प्लस 1, और बाद में t का मान रख जाओ, t की जगह रख जाओ। ये कर सकते थे इस तरह से प्रश्न, अभी पीछे करके आए हैं। अगले प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न बच्चों देखो बड़ा मजेदार, आपको देखने से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको देखने से, आप प्रश्न देखिए, लगाइए बुद्धि दिमाग, आ रहा आपको समझ में। प्रश्न देखिए, खर्च कीजिए दिमाग, आपको क्या लग रहा है। ये प्रश्न बच्चों न तो x पावर n में सेट हो रहा है, न प्रथम द्वितीय गुणा में एक फलन का अवकलन दूसरा हो, न उसमें न अंश बटे हर किसी में सेट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब कुछ ट्रिक है, कुछ छिपा रहा प्रश्न से, है नहीं। कई बार नहीं, बदमाश लोग, चोर लोग, डकैत लोग मुंह बांध करके आ जाते हैं, हम लोग जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। अगर उसका मुंह हटा दे, जो कवर करके आता है, छिपा के आता है ना, जान जाओगे। जैसे नहीं, होली में, होली आती है, होली में नहीं लोग मास्क लगा लेते हैं, ऐसे ही प्रश्न कई बार मास्क लगा के आता है, तो उसका मास्क हटा दो आप, तो पहचान लोगे कौन है तुम्हारा दोस्त। तुम्हारा दोस्त थी, वो मास्क लगा के आ गया, तुम डर जाते हो, तो उसका मास्क हटा दो, अच्छा लग जाएगा। हटा देते हैं मास्क। देखो बच्चों, इसी पर से क्या लिख सकते हो, इससे बच्चों देखो यक्स है, यक्स का मतलब क्या था, जो यक्स है इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट एक्स वर्ग, एक्स वर्ग बाय एक्स वर्ग, इसको ऐसे लिख सकते हो। या ऐसे समझो रूट एक्स इसमें से कॉमन कर सकते हो। क्यों कॉमन कर सकते हो, ये जो यक्स आपको दिखाई पड़ रहा है, ये यक्स को आप यक्स मत समझिए, यक्स को आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स समझिए, और जब ऐसा समझोगे तो कॉमन दिख जाएगा। हम लिख रहे हैं, यक्स को लिखो, अब देखो रूट एक्स है, कॉमन कर जाओ, बन गया बच्चों। अब इस रूट एक्स माइनस 1 को टी मानो, ये कट जाएगा अपने आप। इस टाइप का प्रश्न पहले कर चुके थे, कब कर चुके थे, देखो पीछे।
देखो इस टाइप पढ़ चुके थे, है यहाँ रूट एक्स, वहाँ रूट एक्स प्लस वन, इसको टी माना था, ये कट गया था, ऐसे प्रश्न वहाँ पर आ गया ना, सेम सेम प्रश्न है। तो रूट एक्स प्लस वन को मान लेंगे टी। अवकलन कर जाओ। रूट एक्स का अवकलन बच्चों बताया गया था आपको। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। हमने बहुत बार बताया आपको बच्चों, सिखाया भी है। रूट एक्स का अवकलन, ये रूट एक्स है, डी बटा डी एक्स। रूट एक्स क्या लिखोगे? एक्स की घात 1/2। अभी एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता था? एन इंटू एक्स की घात एन माइनस वन। अब 1/2 एक्स की घात 2 से घटाओ जा करके ये 1/2 माइनस 1/2, 1/2 बटे में ले जाओगे, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है? 1/2 एक्स की घात 1/2 क्या है? रूट एक्स। यही तो कहा गया था, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। ये मुजबानी याद करिए, 1 का 0 हो गया। कैसे गुणा कर जाओ बच्चों? तो ये डी एक्स बराबर आ रहा आपका 2 रूट एक्स डी टी। चलो ऊपर प्रश्न चलिए। प्रश्न क्या था? प्रश्न आप यहाँ छोड़ गए थे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स बराबर रूट एक्स ये प्रश्न से लिख सकते थे कैसे? 1/, जैसे पीछे लिखा था हमने, ये क्या लिखा था? एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये प्रश्न है बच्चों। अब चले बराबर 1/√x, ऊपर लिखा था, नीचे रूट एक्स माइनस 1 को आपने टी माना था, डी एक्स आपका आ गया था। डी एक्स क्या आ गया था? 2 रूट एक्स डी टी। ठीक है, तो ये कट रहा, देखो कैसे, बराबर ये 1/√x है, ये तो था और ये तो लिखा था। अब 2 रूट एक्स डी टी, ये पूरा आपका कट गया, पूरा कट गया। आपने टी किसको माना था? बटे में, तो बटे में आपका टी लिखा था। 2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ गया, 1/टी डी टी। 1/टी डी टी का लॉग मॉड टी प्लस कांस्टेंट बराबर 2 लॉग मॉड टी का मान, टी को जो भी आपका है, रूट एक्स माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। ये आपने सीखा है बच्चों। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ जब गुणा करोगे रूट एक्स का 1/, रूट एक्स में तो रूट एक्स कट जाता है, 2/टी आता है, इसको आपने ऐसे लिख लिया। ठीक बच्चों, इस तरह से अच्छा प्रश्न था। एक्स को जब आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखते हो तो प्रश्न आपको समझ में आ जाता है। ठीक, चले आगे, अगले प्रश्न देखो। फिर देखिए बच्चों प्रश्न आप, फिर x प्लस 4 को टी मारो, आप सरल हो जाएगा। कैसे? एक बार मान करके देखते हैं, लगाते हैं। माना t बराबर x प्लस 4, अवकलन कर जाइए, तो x का अवकलन 1। अब कैसे गुणा कर जाओ? तो dx बराबर dt। वापस चलो प्रश्न में, ये प्रश्न आपका लिखा था बराबर x, आपने इसको क्या मान लिया? रूट एक्स प्लस 4 को आपने टी मान लिया है। क्या है? dx आपका dt ही आ गया सीधे। तो बराबर, समस्या प्रॉब्लम क्या आ गई बच्चों? प्रॉब्लम ये है, इसको रूट को टी की पावर 1/2 लिख सकते हो। x हटाना पड़ेगा, x टी डी टी ले आए, ये हट गया आपका, तो x तो हटाओ। तो x हटाने के लिए देखो यहाँ से कई बार करना पड़ता है, x यहाँ से हटाओ तो t माइनस 4, x की जगह रखना पड़ेगा आपको t माइनस 4। अब इसको अलग अलग कर जाओ बच्चों, टी बटे टी की घाते 1/2 माइनस 4 बटे टी की घाते 1/2।
अलग अलग कर जाओ। आधार समान भाग में घातें घटती हैं तो ऊपर क्या घात है, 1 से घटा दो जा करके 1/2। आप इसको सीधे भुजवानी भी लिख सकते हो, 4 बाहर आ जाएगा, टी की पावर 1/2 ऊपर जाएगा। अब कर सकते हो बच्चों, और लाइन लिख लो एक, ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 डी टी -4 टी की पावर -1/2 डी टी। लगा लो बच्चों इसको घर में, एक्स पावर एन से कई बार लग चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बड़ा मजेदार। क्या लिखा है बच्चों, एक्स बाहर से भीतर नहीं जा सकते लेकिन भीतर से बाहर आ सकते हैं, है ना, ये याद रखना ट्रिक। तभी तो हम अंडर रूट को मानते हैं टी, बाहर से भीतर नहीं जा पाते, रूट को सरल कर लेते हैं तो प्रश्न हमारा लग जाता है, ट्रिक की बात है। अब यहाँ पर देखो तो एक्स जो भीतर कोष्ठक में लिखा है, एक घनमूल का प्रश्न है, वर्गमूल नहीं, घात 1/3 है, घनमूल का प्रश्न है, तो इसको टी मान लो, इसको टी मान लो, प्रश्न लग जाएगा आपका। मानना टी बराबर x³ - 1, अवकलन कर जाओ। तुम कहोगे सर कि प्रश्न इसका अवकलन कहाँ मिल रहा है, मिल रहा है, देखिए बताओ मैं कैसे। इसी प्रश्न को आप ऐसे समझो, x³ - 1 का होल पावर 1/3 इंटू ये जो x³ लिखा है, इसको जो क्या लिखेंगे, x³ इंटू जो प्रश्न आपका लिखा था उस प्रश्न को आप ऐसे समझो। अब देखना, जब इसको टी मानोगे, इसका अवकलन करोगे, 1 का 0, x³ का अवकलन इंटू x³ -1, 3x², 3x² में 3 बाहर जाएगा, x² देखो लिखा है, इसका अवकलन आपका x² लिखा है, इसलिए वही दो फलन वाला, एक फलन का अवकलन दूसरा फलन रखा, इस फलन का अवकलन ये रखा, और x³ तो इसको टी मानोगे तो इससे निकाल लोगे पलट करके, टी में आ जाएगा प्रश्न आपका, है ना। चलते तो dt/dx अवकलन कर जाओ, ये हो गया 3x², कैची गुणा कर जाओ, 3x² इंटू dx बराबर dt, हमें dx हटाना पड़ता है तो dt/3x²। वापस चले प्रश्न पे, x³ - 1 की होल पावर 1/3 इंटू x³ इंटू x² इंटू x² इंटू, अब देखो रखो चल करके, dx हटाओ, एक बार लिख दो प्रश्न को, अच्छी बात है। आप देखते हैं, इसको आपने क्या मान लिया था, x³ - 1 को आपने t माना है, ये t की घाते 1/3 इंटू x³ इंटू x², dx आपका क्या आया है, dt/3x², ये x² से x² कट रहा आपका, वापस चलो प्रश्न देखो, 3 में बाहर आ गया, 1/3 जागिए, x³ dt हो गया, ये t आ गया, ये x³ फिर भी नहीं हटा, तो इस x³ का इलाज करना पड़ेगा। इस x³ का इलाज आपका यहाँ पर है, यहाँ से आप मान सकते हो x³ बराबर पक्षांतरण कर दो 1 का, t+1, x³ का मान रख दो t+1। अब देखिए गुणा कर जाओ, t की घाते 1/3 इंटू टी प्लस t की घाते 1/3 dt बराबर 1/3। आधार समान गुणा में घाते जुड़ती तो एक जोड़ोगे, 3 एकम 3 1 4/3 हो जाता है, dt प्लस t की पावर 1/3 dt, इसका समाकलन हो गया, 1/3 पूरे पृष्ठ पर था। चले आगे लगा दो, x की पावर n+1/n+1, ये x की पावर n का सूत्र पढ़े हो आप बच्चों, इसका भी लगा दो, n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा 1/3 पूरे से बाहर है, 3 एकम 3 1 4/3, ये पलट जाएगा, 3/3
4। टी की घात हो जाएगा 3 एकम 3, 4 3 7/3। 3 एकम 3, 4 3 7/3, ये भी हो रहा है। 3 एकम 3, 4 3 7/3, तो 3/7, ये 7/3 हो गया। प्लस 3 एकम 3, एक 4/3, तो ये हो गया 3/4। टी की घात है 4/3। बच्चों मान रख जाओ, ये 3 देखो, 3 कॉमन कर जाओगे, 3 कट जाएगा बाहर, 1/7। टी का मान, क्या माना था आपने, याद है? टी आपने माना था x³ - 1 को, टी माना था x³ - 1। हाथ में क्या है, 7/3 प्लस 1/4, 3 जा चुका है, x³ - 1 की पावर 7/3, कितना था, 4/3। जो भी ऊपर है वही रख रहे हैं। ये बच्चों आंसर आ गया। किया क्या आपने? बड़ा मजेदार प्रस्ताव है। तो ये प्रस्ताव का, तो ये जब इसको टी मानोगे तो इसका 1 का 0, तो 3x², 3 तो बाहर चला गया, x 5 में x³ × x², तो उससे आप देखो उसका अवकलन ये रखा, इसका अवकलन ये रखा है, कट गया, और x³ इससे वापस ट्रांसफर हो जाता है t+1 में, और फिर इसका गुणा कर दिया आपने, साल हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा प्रश्न बच्चों एक ही बन गया आपका, है ना, इस तरह से। तो हम बच्चों कहाँ तक पहुँचे, किस नंबर तक पहुँच गए? हम बच्चों पहुँचे 12 नंबर तक। ठीक, तो 12 नंबर तक का घर से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, आगे 13 से हम आगे बात करते हैं। ठीक है।